नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश आज 25वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खदानों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों को है कर लगाने का अधिकार। झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों को होगा लाभ। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से। सत्ता पक्ष ने बनाई रणनीति तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कहा ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए करेंगे बाध्य। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। वे वहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा कि यह दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह देश के रक्षकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। श्री मोदी ने यह भी बताया कि शिंकुल्ला सुरंग परियोजना का काम आज से शुरू होगा। पेश है एक रिपोर्ट। आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। ये दिवस भारत के लोगों को गर्व महसूस कराने वाला दिन है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को हराकर करगिल की लड़ाई जीती थी। तभी से इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी वीर भारतीय सैनिकों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 84 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1400 सैनिक घायल हुए थे। भारत के इन रणबांकुरों के लिए आकाशवाणी की ओर से श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खदानों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों को कर लगाने का अधिकार है। 9 जजों की खंडपीठ ने 8-1 के बहुमत से महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि खनिजों पर की जा रही रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। अदालत ने फैसले में कहा कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद के पास टैक्स लगाने की शक्ति नहीं है। इसके अनुसार यह राज्यों को खनिज पर टैक्स लगाने की अनुमति देता है। शीर्ष अदालत के फैसले से झारखंड, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों को इसका लाभ होगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। सत्र में अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक पारित होंगे। इधर सत्र के सफल संचालन को लेकर स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने कल सर्वदलीय बैठक की। बैठक में भाजपा के विधायक शामिल नहीं हुए। इससे मानसून सत्र के हंगामेदार होने की संभावना बढ़ गई है। स्पीकर ने पूर्व से लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, शून्यकाल, सरकारी आश्वासन के उत्तर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया। इधर सत्ता पक्ष ने कल सीएम आवास में बैठक कर रणनीति बनाई। उधर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी दल को हर संभव घेरने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि ज्वलंत मुद्दों पर सत्ताधारी दल को जवाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा। स्पीकर ट्राइब्यूनल ने दल बदल कानून के तहत विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता समाप्त कर दी। यह आदेश आज से प्रभावी हो जाएगा। लोबिन के विरुद्ध झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और जेपी पटेल के खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बाउरी ने शिकायत की थी। जेपी भाई पटेल जी 2019 में बीजेपी के चुनाव सिंबल से, कमल के निशान से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे। और अभी ठीक मार्च के महीने में उन्होंने दल बदल करके कांग्रेस की सदस्यता ली और फिर हजारीबाग से उनके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। तो अच्छा तो ये होता कि वो इस्तीफा दे करके, त्याग पत्र देके, जिस तरह से सीता सोरेन जी ने त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ा, ये भी दे देते तो अच्छा रहता। हम लोगों ने कंप्लेन किया तो सदस्यता तो उनको उसी समय चले जाना चाहिए था कि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी शक शुबा था नहीं। ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, जो नियम है उसका पालन किया गया। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल बैठक में रांची शहर में कोलकाता महानगर की तर्ज पर ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। यातायात व्यवस्था के लिए गृह रक्षा वाहिनी से सहयोग के लिए निर्देश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के कई प्रखंडों में 36 नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
पूर्वी सिंहभूम के 7 प्रखंडों में 36 नया आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के साथ अलग से आईसीडीएस टीकाकरण समेत अन्य यूनिट केंद्र बनाए जाएंगे। 10 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बहरागोड़ा प्रखंड में बनेंगे, जबकि ढालबुमगढ़ एवं पटमदा में 2-2 केंद्र बनेंगे। इस पर राज्य सरकार करीब 8 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। वर्तमान में ये 36 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित थे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र भवन पर 11 लाख रुपए का प्रकलन उपलब्ध कराया गया है। आगामी 2 माह में भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। 6 माह में प्रोजेक्ट पूरा किया जाना है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में आदिवासियों का धर्मांतरण रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि किन किन जिलों में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है और अब तक कितनों को धर्मांतरित किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत देश के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से नौजवानों के लिए। माननीय वित्त मंत्री ने बजट के भाषण में जिस बात पे बल दिया और जिस योजना का उन्होंने जिक्र किया, आज उसी योजना से जुड़ी जो हमारी स्कीम है उसका उद्घाटन हमने किया। स्किल लोन पहले सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की सीमा थी, इसे 7.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले सिर्फ कुछ ही सीमित बैंक्स की भागीदारी इसमें थी। आज जो आरआरबीज हैं, शेड्यूल बैंक्स हैं, जो ग्रामीण देहात के क्षेत्रों में भी बैंक शाखाएं हैं, जो एनबीएफसीज हैं जिनका बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी पहुंच है, उनको भी इस योजना से जोड़ा गया है। सरायकेला टाटा और सरायकेला खरसावा सड़क मार्ग पर कल शाम 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना सरायकेला टाटा सड़क पर सीनी मोड़ के पास हुई, जहां एक व्यक्ति की मौत हुई। दूसरी घटना सरायकेला खरसावा मुख्य मार्ग पर आकर्षणी मोड़ पर हुई, जहां 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने खदान और खनिज भूमि पर टैक्स संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबारों ने इन खबरों को भी प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से लिखा है, जल संकट से बचाने के लिए राज्य सरकार दीर्घकालीन योजना बनाए। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, दल बदल मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण ने की कार्रवाई, लॉबिन जेपी की विधायकी खत्म। दैनिक जागरण ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में लिखा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एनीडेस्ट से बाहर भेजे गए थे प्रश्न पत्र और उत्तर। दैनिक भास्कर ने आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने खदान और खनिज भूमि पर टैक्स संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खदानों और खनिज युक्त भूमि पर राज्यों को है कर लगाने का अधिकार। झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों को होगा लाभ। झारखंड विधानसभा को मानसून सत्र आज से। सत्ता पक्ष ने बनाई रणनीति तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कहा, ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए करेंगे बाध्य। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।